जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिन्हें बालाजी के नाम से पूजा जाता है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उनमें से कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ सिर्फ ऊपरी चक्कर से परेशान लोग ही जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं अपने खुद के अनुभव से आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ बालाजी महाराज ऊपरी परेशानियों को दूर करने के साथ साथ सभी के मन की इच्छाओं को भी जरूर पूरा करते हैं। यहाँ पर हर कोई आ सकता है, भले ही वह पीड़ित हो या ना हो। और वैसे कहते हैं कि यही एक ऐसा मंदिर है, यहाँ भगवान जीवंत अवस्था में विराजमान है, जिनकी चमत्कार को आप यहाँ आकर अपनी आंखों के सामने भी देख सकते हैं। बस आपको यहाँ के कुछ नियमों को पालन करना होता है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो वीडियो को से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मेहंदीपुर बालाजी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही यात्रा से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। तो मेहंदीपुर पहुँचना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर बस, ट्रेन, फ्लाइट तीनों ही तरीक़ों से पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर का पड़ेगा, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। जयपुर एयरपोर्ट से आपको यहाँ के लिए बस मिल जाएगी, जिससे 100 रुपये देकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर बाय ट्रेन आना चाहते हो तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बांदीकुई का है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। यहाँ स्टेशन के बाहर से ही बालाजी मंदिर के लिए लगातार जीप और बसें चलती रहती हैं, जिसमें 60 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का किराया देकर आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़ और बरेली से बालाजी धाम के लिए डायरेक्ट बसें भी मिल जाएंगी। और अगर आप अपनी बाइक या कार लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, जिससे आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बालाजी पहुँचने के बाद अब सवाल आता है कि आपको रुकना कहाँ है। तो बालाजी में बहुत सारे होटल और धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको हर बजट की, हर श्रेणी की धर्मशाला मिल जाएंगी, जिसमें 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का प्रतिदिन किराया लगता है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार वहाँ ठहर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ ज़्यादातर सभी धर्मशालाओं में आपको पार्किंग की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। वैसे अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो आप बिना ठहरे भी दर्शन करके वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी यहाँ पहुँचने और ठहरने की बात। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मंदिर में कब जाना चाहिए और यहाँ दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेहंदीपुर बालाजी में हमेशा ही भीड़ होती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को बाबा का खास दिन होने की वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हो तो यहाँ आने के लिए कोई और दिन चुनें। और फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आरती का जब समय होता है तो यहाँ पर मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यहाँ लोग सुबह 5 बजे से ही मंदिर के बाहर खड़े होकर आरती होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ आरती के बाद मंदिर के पुजारी जी जल की छींटें लगाते हैं, जो कि बहुत ही खास हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आरती में सम्मिलित होकर इन छींटों को अपने ऊपर ज़रूर ले लें। कहते हैं कि यह जो जल का छिड़काव किया जाता है, ये बालाजी महाराज की मूर्ति में बाईं ओर कुदरती छिद्र बना हुआ है, वहाँ से यह जल हमेशा टपकता रहता है। इसी जल का छिड़काव भक्तों पर आरती के बाद किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जिन भक्तों पर कोई ऊपरी चक्कर या किसी नेगेटिव एनर्जी का असर होता है तो वो यहाँ पर इन छींटों के पड़ने से वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फ्रेंड्स, बालाजी के मंदिर में बालाजी के अलावा भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के भी दर्शन होते हैं। कहते हैं कि ये तीनों ही प्रतिमाएं जमीन की खुदाई में ही निकली थी, इन्हें किसी के द्वारा बनाया भी नहीं गया है। और यहीं प्रेतराज सरकार के सामने दोपहर 2 बजे कीर्तन भी होता है। यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा बड़ी बाधा होती है, उन लोगों का यहाँ बाबा खुद फैसला करते हैं और उनकी सभी परेशानियों से उन्हें मुक्ति भी देते हैं। तो फ्रेंड, ये तो थी यहाँ दर्शन की बात। और अब बात करते हैं यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद की। तो यहाँ के प्रसाद को दरखास्त या अर्जी कहते हैं, जिसे आप यहाँ चढ़ाने के बाद अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर किसी का दिया हुआ प्रसाद भी आपको नहीं खाना है। आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें से 2 लड्डू निकाल कर आप वहीं अपने परिवार के साथ मिलकर खा लें, और बाकी बची प्रसाद को वहाँ मांगने वाले या सफाई करने वाले घूमते हैं उन्हें दे दें। और फ्रेंड्स, बालाजी महाराज के दरबार में मनोकामना पूरी होने पर कई लोग सवा मनी का प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसमें 50 किलो सामग्री से तैयार किया जाता है, जिसके लिए आपको यहीं मंदिर के बाहर से रसीद कटवा कर सवा मनी का प्रसाद ले सकते हैं।
या फिर यहाँ कोई किसी का प्रसाद दिया हुआ नहीं खाता है तो आपसे भी नहीं लेकर कोई खाएगा। तो इसलिए आप यहीं पास की बनी दुकान पर सवा मनी के पैसे दे दें। वहाँ के दुकानदार आपके नाम से मंदिर में सवा मनी का प्रसाद चढ़वा कर और आपके हाथ से ही बंटवा भी देंगे। और अब बात करते हैं कि यहाँ के दर्शन के नियम की। तो अगर आप बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का परहेज आपको करना होगा कि 3 दिन पहले आपको लहसुन, प्याज, अंडा, मांस नहीं खाना है। और दर्शन करने के बाद भी कम से कम 15 दिन तक इन चीज़ों का परहेज करना होता है। अगर आप इतने दिन तक परहेज नहीं कर सकते हैं तो बालाजी महाराज के दरबार में हाथ जोड़कर अर्जी लगाकर कम से कम 3 दिन का परहेज जरूर करें। और दरबार में कई लोग संकट से परेशान होकर उल्टी सीधी हरकतें करते दिखेंगे। उन्हें देखकर आपको उनका मजाक भी नहीं उड़ाना है और ना ही उनसे डरना है, क्योंकि बाबा के दरबार में आकर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस आपको बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर में आगे बढ़ते जाना है। और बालाजी के दरबार के ठीक सामने श्री राम जी का दरबार भी बना हुआ है, तो आप उस मंदिर में जाकर जरूर दर्शन कर लें, क्योंकि राम जी के दर्शन करने से और उनका नाम जपने से बालाजी महाराज खुश हो जाते हैं और सभी की मनोकामना को जल्दी से जल्दी भी पूरा कर देते हैं। और फ्रेंड, जब आप यहाँ दर्शन करने के बाद वापसी की तरफ जाएं तो आपको मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो फ्रेंड, ये तो थी यहाँ इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। तो वीडियो को यहीं रोकने से पहले कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी ज़रूर लिख दें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।